अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। क्योंकि अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर मुझे देख रहे हैं, इवन इंडिया के अंदर भी अगर देखा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम बात करें इस पूरे टॉपिक की, तो इस टॉपिक में आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ताकि आप इस बात को नोट कर लें। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग भी आता है, लॉन्ग में एल से करूँगी और शॉर्ट एस से एंड एमसीक्यूज। ओके, तो एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग आपको 4 नंबर का आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। एमसीक्यूज आपको पर एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है, आप सबको पता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप गौर से समझिएगा और अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा। तो अगर आपको पेपर में पिक करता है एग्जामिनर जो है वो इस चैप्टर में से, तो ये क्वेश्चन वो पिक कर सकता है। ओके, मैं 100% नहीं कहती, बट जो होते हैं ना, हम टीचर्स गैस लगा देते हैं, तो वो चीज़ जो है ये एक इम्पोर्टेंट आती है। क्योंकि पेपर में ये सिर्फ मेरा गैस ही नहीं है, पास्ट पेपर आप देखोगे तो उसमें भी बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो नाउ बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, कुछ अच्छी बातों से और कुछ इसकी बुरी बातें भी हैं। ओके, सो अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की, कि इकोलॉजिकली किस तरह से ये इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हाईली एडॉप्टेबल। ये क्यों इतना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हाईली एडॉप्टेबल होता है। हाईली एडॉप्टेबल होने का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हर तरह के इन्वायरमेंट में पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमें एवरीवेयर नज़र आता है, एवरीवेयर फाउंड। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ ये हमें एयर के अंदर नज़र आता है, सॉइल के अंदर मिलेगा आपको, ये वाटर के अंदर मिलेगा, वाटर में, इवन डीप सी में, और आप लोगों को ये जो है वो हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में, जिस तरह का भी वाटर होगा वहाँ पे, और इवन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी मिलेगा आपको, फूड में भी मिलता है, और इवन ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी मिलता है। तो ये हमें हर जगह पे नज़र आता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये हाईली एडॉप्टेबल है। ओके, एंड सेकंड थिंग इज़ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये डीकम्पोज कर देता है। ओके, सो और ह्यूमस फॉर्म करता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। यानी कि जो डिकेइंग पार्टिकल होते हैं वहाँ पे हमें ये नज़र आता है। ठीक है, डिके पार्टिकल्स के अंदर, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को चेंज करता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। ओके, और रोल इन बायोलॉजिकल साइकिल। अब ये बायोलॉजिकल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, मेंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन करता है? फॉर एग्जांपल जो बायोलॉजिकल साइकिल होते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल आप लोगों ने आपको पता होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, जिसमें आता है हमारे पास कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, डिफरेंट साइकिल्स हैं जिनको बैक्टीरिया जो है वो इकोसिस्टम में मेंटेन करता है। अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन साइकिल 2 तरह से बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीट करता है, एक एयर के अंदर और दूसरा सॉइल के अंदर। एयर के अंदर कैसे, कि ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग होते हैं, और एयर में जो नाइट्रोजन है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन, उसको ये नाइट्रोजन साइकिल में कन्वर्ट करते हैं, और सॉरी नाइट्रोजन साइकिल से कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल नाइट्रेट, नाइट्राइट वगैरह में। ओके, और जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हुए क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन को, और सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ओके, और एंड कार्बन साइकिल में भी और फास्फोरस साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं ये। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब इकोनॉमिकली बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में। इंडस्ट्री के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ है बैक्टीरिया का। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एसीटोन, ब्यूटानॉल, लैक्टिक एसिड एंड वाइटामिन मैन्युफैक्चर्ड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जितने भी एसिड हैं इनको प्रिपेयर करने में और मैन्युफैक्चर करने में बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ स्किन इन लेदर गुड्स, और जो लेदर से
स्किन को प्रिपेयर किया जाता है, या फिर लेदर स्किन से डिफरेंट चीज़ों को जो है प्रिपेयर किया जाता है। लेदर गुड्स के अंदर भी बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और करिंग ऑफ टोबैको, टोबैको के गलने सड़ने में बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये सिगरेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। एंड यूज़ इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिनमें बटर फॉर्मेशन, चीज़ फॉर्मेशन एंड योगर्ट फॉर्मेशन एक्सेट्रा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ये जो है वो फूड इंडस्ट्री के अंदर, बेकरीज के अंदर इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट समझा जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अब बैक्टीरिया की हेल्प से एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, एंड वैक्सीन के अंदर, ओके। अब एंटीबायोटिक स्टूडेंट्स क्या होता है, आप इस बात को समझे। एंटीबायोटिक हर वो ड्रग है जिसको बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, ओके। यानी कि अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक दी जाती है। इनके वो मेडिसन या वो सिरप जो आप पीते हो, तो वो क्या करता है, ये ड्रग जाके बैक्टीरिया को किल कर देती है, और इंसान का जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ओके। तो एंटीबायोटिक क्या है, ड्रग है जो हम अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। एंड वैक्सीन भी इसी तरह की एक इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, बट ये डेड होती है और ये जाके हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, ओके। तो इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। अब जो स्पीशीज़ बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक और वैक्सीन बनाने में अहम रोल प्ले करती है, उनमें है एक्टिनोमाइसिटीज़, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड टेट्रामाइसिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैक्सीन और एंटीबायोटिक बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। तो यहाँ पे एक जो वैक्सीन का मैं जिक्र करूँगी जो कि पेनिसिलिन है, ओके। पेनिसिलिन एक्सीडेंटल बनी थी, और वो जो थे फंगस सेल उनको किल करने के लिए, फंगल ग्रोथ को किल करने के लिए बनी थी, और वो भी बैक्टीरिया से ही बनी थी, ओके। सो ये हमारे पास कुछ वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स आती हैं। और स्पॉयलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स। अब बैक्टीरिया जो है वो फूड और वेजिटेबल को स्पॉयल कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, ख़राब कर देता है, ओके। डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अब इसका जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस की मदद से ये वेजिटेबल को और फूड को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। तकरीबन हर साल ही जो बहुत ज़्यादा जो है फ्रूट होता है या वेजिटेबल्स होती हैं, वो बैक्टीरिया की डिकम्पोजिशन की वजह से जो है वो गल सड़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा फूड और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स जो है हमारे ज़ाया हो जाते हैं ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके। एंड डैमेज टू एग्रीकल्चर। अब बैक्टीरिया जो है वो एग्रीकल्चर को भी डैमेज करता है। वो कैसे कि पैथोजन एडवर्सली अफेक्टेड। अब जो बैक्टीरिया है वो कुछ हमारी जो फसलें होती हैं, यानी कि किसान के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है उनकी फसलों को। पैथोजन हम कहते हैं डिजीज़ कॉजिंग जो एजेंट है। अब बैक्टीरिया एज अ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट काम करता है और फसलों को तबाह कर देता है, ओके। एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बैक्टीरिया जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल हम कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किया जाता है, ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझे। फॉर एग्जांपल एक पैथोजन है। अब पैथोजन को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली जो किसान हैं वो क्या करते हैं, या फार्मर है वो क्या करते हैं, किसी ना किसी किस्म का स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि केमिकल इस्तेमाल करते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, केमिकल को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है या जो स्प्रे इस्तेमाल की जाती है पैथोजन को किल करने के लिए, वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रह जाती है, जिससे इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है बायोलॉजिकल कंट्रोल का। अगर इस चीज़ से फ़ायदा उठाया जाए तो हम जो पैथोजन है, पैथोजन की जो स्प्रे है उससे बच के हम जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल इस्तेमाल करते हुए अपना इन्वायरमेंट क्लियर कर सकते हैं। बट ये जो प्रोसेस है ये अभी इतना ज़्यादा इन नहीं है, ज़्यादातर लोग केमिकल को ही यूज़ करते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में बेसिकली होता क्या है कि कंट्रोल वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय एन अदर, यानी कि एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो किल करवाया जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों का कंपटीशन होता है और जो पैथोजन होता है उसको दूसरा जो
है ऑर्गेनिज्म उससे किल करवा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि बैक्टीरिया पैथोजेनिक टू इंसेक्ट। अब बैक्टीरिया कुछ इंसेक्ट के लिए पैथोजेनिक होता है, जो इंसेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो अक्सर फार्मर क्या करते हैं कि उन इंसेक्ट के ऊपर बैक्टीरिया जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट किल हो जाती हैं और बैक्टीरिया बच जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो इंसेक्टिसाइड जो है वो हम इंसेक्टिसाइड की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इंसेक्टिसाइड। यानी कि इंसेक्टिसाइड क्या है, वो स्प्रे जो हम इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी जगह बायोलॉजिकल कंट्रोल को यूज़ किया जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फिनोमिना है। मेडिकल इंपॉर्टेंस, अब मेडिसिनली अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन पैथोजन, बहुत ज़्यादा कॉमन पैथोजन समझा जाता है और 200 स्पीशीज़ ऑफ कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस। और इन इस पैथोजन में सिर्फ और सिर्फ 200 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करती हैं। बाकी अदर एनिमल्स भी हैं बट ह्यूमंस में ही 200 स्पीशीज़ डिजीज़ कॉज कर जाती है। इस डिजीज़ में क्या हो सकता है, डायफथेरिया हो सकता है, टेटनस हो सकता है। अब टेटनस क्या होता है, वो डिजीज़ जिसमें हमारे जाँ लॉक हो जाते हैं, क्या हम कह सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉडी का अकड़ जाना, ठीक है, बॉडी अकड़ जाती है या मसल हमारे अकड़ जाते हैं, जिससे बॉडी जो है वो अकड़ जाती है। इस कंडीशन को हम टेटनस कहते हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं और इंटर होकर ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। और ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, जो लंग्स है वो लंग्स के जो टिश्यू है वो इन्फेक्ट होते हैं। और अगर ये डिजीज़ जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाए तो इससे क्या होता है कि हमारे अदर बॉडी के टिश्यूज़ भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। एंड कोलरा है, नेक्स्ट लेप्रोसी है, टाइफाइड है जिसमें फीवर वगैरह होते हैं, और सोर थ्रोट है, वूपिंग एंड कफ वगैरह है। तो ये सारी डिजीज़ हैं जिससे जो है वो बैक्टीरिया जो है कॉज करता है इन ह्यूमंस। अब ये सिर्फ और सिर्फ हमने ह्यूमंस के अंदर लिखी हैं, ओके। एंड इकोलाई इज प्रेजेंट इंटेस्टाइन ऑफ मैन। अब जो इकोलाई है वो नॉर्मली इंटेस्टाइन ऑफ मैन के अंदर पाया जाता है, ओके। हमेशा ही वहाँ रहता है, इनहिबिट करता है उस जगह को। और अगर तो ये इकोलाई जो है इंटेस्टाइन में रहे, और ये बेनिफिशियल होता है जब ये विटामिन के और बी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक विटामिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है विटामिन के एंड विटामिन बी, ठीक है। ये दो तरह का विटामिन हमारे इंटेस्टाइन में जो है प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है इकोलाई। ये अगर हमारी किडनी में चला जाता है तो किडनी में क्या करेगा, ये लॉस ऑफ वाटर कर देगा, और लॉस ऑफ वाटर की वजह से हमारी किडनी जो है वो फेल भी हो सकती है। तो ना सिर्फ ये फ़ायदेमंद है बल्कि साथ ही साथ नुकसानदेह भी होता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसको ध्यान से और अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक और एक और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।